हेलो एवरीवन, वेलकम टू इटेस इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर 2025 का क्वेश्चन पेपर। जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो 9 फरवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था, मींस यस्टरडे। सो पार्ट वन हमने 1 to 52 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर बताएंगे, एक तरीके के आंसर की टाइप। बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो क्रॉप्स ग्रोन इन समर मंथ फ्रॉम मार्च टू जून, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उन्हें, जायद क्रॉप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट सी। ठीक है, जायद। द इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट, कौन सा इंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट? सो राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये किसके लिए हो जाएगा, C4 प्लांट के लिए। ठीक है, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देन क्वेश्चन नंबर 55, उड़ीसा फॉल्स अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स रीजन ऑफ इंडिया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 56, वर्ड्स दैस परसेंट ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड इन एशिया अलोन? सो वर्ड्स का मोर देन 90% जो राइस है एशिया में प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेज फॉर मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज, किसके लिए पूछा है, मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। तो याद रखिएगा, ये किसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए है। ठीक है, ये आपका मीडियम, और ये लॉन्ग वेराइटीज के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 25 से 30 दिन की सीडलिंग मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए अच्छा होता है। Then question number 58. It is the name of rice that has been genetically engineered to produce beta carotene. ठीक है, तो किसमें है, गोल्डन राइस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट वन मिस पेपर आपका फर्स्ट था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाटा बेस्ड था। सो अ लिटिल बिट क्वेश्चन हार्ड था एज कम्पेयर टू क्वेश्चन पेपर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। और जो PDF प्रोवाइड किया था वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। कुछ क्वेश्चन डाटा बेस था, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 59, इंटायर आउटर पोर्शन ऑफ द कर्नल इज हार्ड स्टार्च, किसमें होता है, पॉपकॉर्न। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, अगर फिर भी आप लोगों को अगर आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी पॉपकॉर्न होगा। अगर आप लोग को आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी पॉपकॉर्न। Question number 56, BT cotton technology was first approved in dash by the GEAC for commercial cultivation in Central South Asian growing zone of India। कब की, 2002 में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 61, बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रेड ऑफ व्हीट इज ट्रिटिकम ड्यूरम, किस व्हीट का नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है? सो मैक्रोनी व्हीट का नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। ठीक, ट्रिटिकम स्टेम किसका होता है, ब्रेड का होता है, और डिकोकम इमर का। देन क्वेश्चन नंबर 62, डोज ऑफ फर्टिलाइजर डोज ऑफ इरिगेटेड चिकपी इन इज, कितना आपका NPK होता है केजी पर हेक्टेयर, वो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए जो हमारी चिकपी है या लेग्यूम प्लस में नाइट्रोजन बहुत कम देते हैं, उसमें से हम फॉस्फोरस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रूट डेवलपमेंट का काम करती है, और फिर वही रूट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। तो रूट डेवलपमेंट अप्रॉक्स जो हमारा वैल्यू दी रहती है वो 50 to 60 kg आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या आपको 40 to 60 kg आपको फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, जो कि दिया रहता है जनरली। ठीक है, और सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और नाइट्रोजन भी आपका 20 to 25 kg डिफरेंट बुक्स में दिया रहता है। कहीं पर आपका 25 kg दिया रहेगा, कहीं 20 to 25 kg। तो हम नियरेस्ट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 2550। तो क्वेश्चन नंबर 63, साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, ये बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, जिसको नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ग्रीन ग्राम को हम क्या बोलते हैं, मूंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूंग बीन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विग्ना मूंगो, बट ये गलत है, विग्ना मूंगो नहीं होगा। विग्ना रेडियाटा किसका है, ग्रीन ग्राम का है। और विग्ना मूंगो किसका है, ब्लैक ग्राम का। ठीक है, क्योंकि मेरा रिसर्च इसी पे है।
विग्ना रेडियाटा ग्रीन ग्राम पे। तो मेरे को याद है पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि नाम आपको क्या है कि थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे कि मूंग बीन है तो मूंगो हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक ग्राम। उड़द जो है वो है मूंगना विग्ना मूंगो। क्वेश्चन नंबर 64, इट कंटेन्स 20% ऑयल एंड 40% हाई क्वालिटी प्रोटीन, किसमें होता है, सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 65, a finger millet variety pedigree GPU 26L5 into L5 moderately resistance to blast disease, non-lodging and non-shattering released by OAUT भुवनेश्वर, कौन सी वैरायटी है, OEB 532। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 66, फैमिली ऑफ शुगर केन क्रॉप, सभी को पता है पोएसी फैमिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। द ऑपरेशन ऑफ टाइंग द लीव्स टुगेदर यूजिंग द बॉटम एंड ड्राई एंड ग्रीन लीव्स इन शुगर केन क्या हो जाएगा, ये क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 68, पोटैटो इज टॉलरेंट टू, पोटैटो किसके लिए टॉलरेंट है, सो इट इज टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 73. In India, dash million peoples have left the agriculture sector between 2000 and 2021। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा आपका डाटा बेस्ड है तो कंफर्म नहीं हो पाया कितना होगा। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 69, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट बेसिस प्राइसेस 2022 एंड 23। देखिए सर्च करने पर 2022 और 23 के जो ऑप्शन हमें मिले वो मतलब जो शेयर था वो जीवीए में वो 18.3 के आसपास है अप्रॉक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डिपेंड अपॉन द ओपीएससी क्या ऑप्शन देता है कि उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हर जगह दिखा रहा है पीआईबी की वेबसाइट पर या हर जगह जो स्टेटिस्टिकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसकी 18.3 हर जगह आपका वैल्यू दे रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा देखना पड़ेगा। फिर भी अगर आप लोग को आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन इंडिया शेयर ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वॉज %, इन 2021। ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कितना होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका डाटाबेस, और डाटाबेस वाला जितना भी क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट कहीं पर दिया नहीं है। ठीक है, हर जगह आपको चेंज मिलेगा। सो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल कंफर्म नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 71, इन 2021 द ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड was shown by down %, compared to 2000। ठीक है, सो 21 में ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड कितना कम हुआ, अप्रॉक्स 2%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर एट कांस्टेंट 11-12 प्राइसेस इन उड़ीसा इज, कितना होगा 10.33। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है बट मेरे को 2-3 जगह मिला यही वैल्यू आपका मिला है कि 10.33। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। एक बार अगर आप लोग को कंफर्म है तो आप लोग भी बता सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी 10.33। क्वेश्चन नंबर 75, उड़ीसा हैज 10 लाख हेक्टेयर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ये उड़ीसा के पास कितने लाख हेक्टेयर है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, सो 155.7। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सो बहुत सारा क्वेश्चन आपका उड़ीसा बेस्ड पूछा जाए जनरल एग्रीकल्चर, तो अभी डबल ए का एग्जाम आने वाला है तो आप लोग उड़ीसा का जनरल जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये जो आई थिंक कोई सेंसस है जो कि जिसका जो डाटा है 2021 में रिलीज किया गया, सो उसी के बेसिस पर वो पूरा डाटा पूछ रहा है। सो जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका डबल ए के लिए हेल्पफुल होगा। एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन उड़ीसा इज, कितना है, सो 0.95 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स, पेपर 1 आपका थोड़ा सा लिटिल बिट टफ था बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, बट आपका सेकेंड पेपर बहुत ईजी था
उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले गए होंगे, और जो भी मेरिट बनेगा वो आपका बनने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर सेकंड तो मैंने सॉल्व नहीं किया, बट जो कमेंट आ रहा है बच्चों का कि सब बहुत इजी पेपर था सेकंड, और उसके कंपैरिजन में पेपर वन बहुत ज़्यादा टफ था। और बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड किए थे, पेड पीडीएफ जो हम वीडियोस में सॉल्व कराते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन सुंडा से बहुत सा क्वेश्चन है, आप उसको पढ़िएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको तैयार होगा। Question number 77. The uses of chemical fertilizer in Odisha is dash kg in 2021-22. So it is approx 73.74. Option number A क्या होगा यहाँ पर correct. Then question number 78. Odisha has forest cover of dash percent of the total area. So it is approx 33 to 34% के आसपास है, जिस ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे 35%। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 35%। इन विच ईयर साइक्लोन्स यास गुलाब एंड जवाद हिट्स द उड़ीसा, किस ईयर में 2021, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म एग्रोनॉमी कम्स फ्रॉम द वर्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसके लास्ट में बहुत बार बताया हूँ कि वाई रहता है एग्रोनॉमी, जैसे हो गया। ठीक है, तो ये सब ग्रीक वर्ड होते हैं, बट ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। सो एग्रोनॉमी किससे है, ग्रीक वर्ड से है। देन क्वेश्चन नंबर 81, अ जर्मन रिसर्चर कॉल्ड फादर ऑफ फार्मिंग साइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्मिंग साइंस, सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा कि फादर ऑफ फार्मिंग साइंस। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरे तरीके से सर्च किया गया कि हु इज बिलोंग टू जर्मनी। ठीक है, सो जस्टिन वॉन लिविंग फ्रॉम जर्मनी हु इज फादर ऑफ फार्मिंग साइंस। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 82, dash age 1200 to 12,400 BC is referred as the age of food producer Neolithic. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 83, टेक्निकल बुक डीलिंग एक्सक्लूसिवली with agriculture was says Parasharas in 10,000 1000 AD. So that is कृषि पराशरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 84, which of the following is not a property of ideotype for dryland farming? कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए, आइडियोटाइप प्लांट के लिए? इफेक्टिव रूट सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए उसमें, लॉन्ग ग्रोथ ड्यूरेशन, आगे देखते हैं, हाई यील्ड पोटेंशियलिटी विद अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी बिल्कुल होना चाहिए, ड्रॉट टॉलरेंस तो होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है आइडियोटाइप प्लांट की, लॉन्ग ग्रोथ ड्यूरेशन, वहाँ पर शॉर्ट, क्योंकि आपको जो भी वाटर मिलता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलता है, तो वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। Then question number 85, the yield of both the crops is intercropping are higher than their pure crop per unit area basis, that is known as synergetic crop। ठीक है, कितनी बार हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व किया है, और हमने जो भी पीडीएफ दी है वहाँ पर या फार्मिंग सिस्टम की जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ग्लोबली इंडिया रैंक्स इन रिस्पेक्ट एरिया फॉर इरिगेशन। इसमें काफ़ी बार मैंने बताया इंडिया फर्स्ट रैंक पे है, ऑप्शन नंबर बिफोर चाइना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, सेकंड पे चाइना है। Then question number 86, it is a cultivation of crop in region with annual rainfall less than 750 mm. So that is known as dry farming। कितनी बार बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये सभी, ये अभी आप ऊपर देख रहे हैं जितने क्वेश्चन 1 2 3, ये सभी तो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी सॉल्व आप लोग को कराया था। ठीक है, और ये मैंने शायद क्विज में भी दिया था 1-2 दिन पहले। तो ड्राई फार्मिंग हो जाएगा, ड्राई लैंड में 750 से आपका 750 से 1150 mm के बीच हो जाएगा, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका रेनफेड फार्मिंग हो जाएगा। इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड ट्रांसपेरेंट, देखिए सेम क्वेश्चन आया, क्या हो जाएगा कैओलिन। इट इज़ अ टेक्निक वेयर ट्रेंचेस ऑफ 40 centimeter wide and 15 centimeter deep are dug at 2 से 4 meter interval across the slope and filled with stubbles and organic waste to a height of 10 meter above the soil surface। सेम का सेम क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है, जो इससे पहले हमने सॉल्व कराए हुए हैं। सो दैट इज नोन एज वर्टिकल मेल्च। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 90, इट इंक्लूड्स
all water consumed by the plant and then evaporated from the bare land and water surface in the area occupied by the crop plant, that is consumptive use of water. ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट. Then question number 91, it is defined as a percentage of water held by 1 centimeter thick moist layer of the soil subjected to centrifugal force of 10,000 times gravity for half an hour. ठीक है, so that is known as moisture equivalent. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट. डिटेल में हम सॉल्व करेंगे कभी नेक्स्ट टाइम. आज हम एक तरीके का आंसर की देख रहे हैं कि सही आंसर क्या होगा. अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं. और हाँ फ्रेंड्स, एकदम जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर पीडीएफ से आया कि नहीं आया. फर्स्ट पेपर मैं मानता हूँ बहुत क्वेश्चन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि डाटा बेस्ड है. डाटा बेस्ड मैंने कोई क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया था. हाँ, बट ये बच्चों को जरूर बोला था टेलीग्राम पर भी कि आप लोग जनरल एग्रीकल्चर उड़ीसा का जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा. और वही क्वेश्चन आए वहाँ पर बहुत सारे. कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था. तो जेन्युइन कमेंट कीजिएगा कि इस पेपर सेकेंड में या फर्स्ट में भी कि हाँ कितना परसेंट क्वेश्चन आया, क्योंकि हम लोग आप लोग के ऊपर डिपेंड, आप लोग बताएंगे तभी हम देखते हैं कि उसी बेसिस पर हम क्वेश्चन पीडीएफ तैयार करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 92, द अनसैचुरेटेड सॉइल वाटर मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज. कौन सा मूवमेंट कहलाता है कैपिलरी. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. ठीक है, इट इज नॉट कैपिलरी मूवमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 93, the amount of water required for scheduling irrigation at 0.8 IW irrigation water CP ratio with 10 centimeter CP, that is 8. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट. कैसे आया हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से जब पढ़ेंगे. क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन. ठीक है, देखिए ये आपका वैल्यू डाटा चेंज होता रहता, बट अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. आपको महाराष्ट्र भी मिलेगा, कहीं कर्नाटका भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश भी मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर ए अभी क्या हो जाएगा करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 95, अ प्रोजेक्ट विद कल्टिवेबल लैंड एरिया ऑफ डैश हेक्टेयर इज क्लासिफाइड एज मेजर प्रोजेक्ट, सो ग्रेटर देन 1000 हेक्टेयर. ऑप्शन नंबर 10,000 हेक्टेयर. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट. Question number 96, moisture percentage in soil on wet basis is 30% and particle density is 2.5. Find out the bulk density. कितना हो जाएगा अप्रॉक्स आपका हो जाएगा 1.125. सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट. फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट वहाँ 1 से 52 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आंसर की देख लीजिएगा. Of the total annual loss of agriculture produced from various sources based in India, the wheat accounts for dash. कितना परसेंट अप्रॉक्स आपका 37%. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. इट इज अ होलो पैरास टोटल होलो रूट पैरासिटिक वीट. टोटल रूट पैरासिटिक वीट पूछा है, सो ऑप्शन ए औरबैंकी टोटल रूट पैरासिटिक वीड है. इट इज एन इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पार्थेनियम हेस्टोफोरस. क्या हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकुलराटा. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 100, अ वेटेबल पाउडर बायोहर्बिसाइड कंटेनिंग फंगल स्पोर्स ऑफ कोलोटोट्राइकम यूलोस्पोराइड्स कॉजेज द स्टेम एंड लीफ ब्लाइट इन नॉर्दर्न जॉइंट वेज. ठीक है, क्या हो जाएगा कोलेजो. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो पेपर सेकेंड है उसको हम नेक्स्ट पेपर में सॉल्व करेंगे. और पेड पीडीएफ के लिए आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर सभी लोगों का अच्छा था, जो हार्ड था वो सबके लिए हार्ड था. सो कॉन्फिडेंट रहिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा. ठीक है, और अगर डबल ए आने वाला है उस पर फोकस कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ एस को उसकी प्रिपरेशन कीजिए. बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी भी रहने वाले, लेकिन डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए. और जो डबल ए का पेपर है उसको ज़रूर रिवाइज, एसको का पेपर उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा. उसी के बेसिस पर आप करंट डाटा या प्रीवियस ईयर डाटा आप पढ़िएगा. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पेपर के साथ.